मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बानी हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। बानी हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं मिस्टर वालिया। जय। अब आपकी शादी संपूर्ण हो गई। आज से आप दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य जातकं वितत् अभिमन्युस्थितो गर्भे जय भैया रुक जाइए। इन लोगों ने मीडिया वालों को बुलाकर रखा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ आपने कभी किसी की परवाह नहीं की, लेकिन मीडिया के सामने आपकी इंसल्ट हो गई तो इसमें इस लड़के की सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए कह रही हूँ प्लीज डोंट डोंट प्लीज। मिस्टर वालिया, आपने तो वर और वधू के लाइफ में काफी सपोर्ट दिया है। इनकी शादी पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मिस्टर वालिया, आप पुष्कर और प्रिया को आशीर्वाद नहीं देंगे? ये तो सिर्फ इस खेल की शुरुआत है पुष्कर। तुम्हारी शादी का तोहफा उधार रहा। Wish you all the best. मिस्टर वालिया, I'm sorry, मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं कि आपने कुछ खाया पिया यहाँ पे। इधर आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? मेहमान आए हैं यहाँ पर, उनके खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा? You please proceed. ले जाओ इन्हें। Okay. I'll join you later. Thank you so much. शादी के बाद पत्नी सिर्फ पति का साथ देती है।
और तुम अपनी इस बहन का साथ दे रही हो। ससुराल में आने के बाद पत्नी का हर रिश्ता अपने पति के रिश्ते से जुड़ता है और तुम अब भी मायके के रिश्ते निभा रही हो। भगवान की दया से और तुम्हारी इस बहन की गलती की वजह से तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे घर से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, जो तुमने आज तोड़ दिया बानी। अपने बहन के इस रिश्ते के चक्कर में तुम कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाई बानी। किन रिश्तों की बात कर रही हो जिज्ञासा? तुमने कौन सा रिश्ता निभाया? तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर है आदित्य। मैं अपने घर में खड़े रहकर बात कर रही हूँ और तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम अपने घर में नहीं, अपने भाई के घर में खड़े होकर बात कर। और अगर तुमने रिश्ते निभाए होते ना जिज्ञासा, तो आज तुम अपने भाई के घर में नहीं, अपने पति के घर में होती। जिज्ञासा, तेरी भाभी की बहन की विदाई हो रही है। हाँ, तो शादी में तो शामिल हुई नहीं, कम से कम विदाई में तो शामिल हो जा। और हाँ, छोट मोट के आंसू बहाने में तो परफेक्ट है। हाँ, बाहर वो मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, बाहर जा, फ्री पब्लिसिटी मिल जाएगी। मेरे लिए उस लड़की की विदाई उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो शादी के मंडप से भाग गई थी। और मैं आपकी तरह नहीं, जो अपनों के दुख में शामिल होने के बजाय गैरों की खुशी में शामिल होना पसंद करती है। अरे तू तो फिल्मी डायलॉग बोल रही है। ओह अच्छा अच्छा, अभी कोई हिंदी फैमिली फिल्म देख ली होगी ना, वरना तू और फैमिली दोनों अलग अलग बातें हैं ना। चाली कोयल सासर
मुझे माफ कर देना पिया। जैसे सोचा था वैसे तुम्हारी शादी नहीं करा पाई मैं। ये आप क्या कह रही हैं दी? जिन हालात में आपने मेरी शादी कराई है कभी नहीं भूलूंगी। दी, आपने हमेशा मुझे खुशियां दी हैं। को इस तरह इस घर में छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। तुम चिंता क्यों कर रही हो? रानू मेरे साथ है। तुम्हारा कॉस्मेटिक किट और मेकअप का सारा सामान मैंने तुम्हारे बैग में रख दिया, और जो सामान मैंने तुम्हें दिया था वो भी मैंने बैग में रख दिया। मुझे तुम्हारी तरह मेकअप की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही खूबसूरत हूँ। शादी के बाद लोग दूल्हे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, पर तुम पिया से शादी कर रहे हो, सो ऑल द बेस्ट। माँ जी, पिया का ख्याल रखना। मिस्टर कालरा, दयाल जी, जोशी साहब, आप लोग यहाँ? देखिए मिस्टर महेश, हमने आपकी कंपनी में पैसे आपके फैमिली और मिस्टर वालिया के रिलेशंस के वजह से इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपके और मिस्टर वालिया के बीच में वो पहले वाले रिश्ते नहीं रहे, इसलिए हम अपने पैसे पर कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब हमें अपना पैसा वापस चाहिए अभी। देखिए, वो सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है, तो इतना सारा पैसा एक साथ अरेंज करना आसान नहीं है। पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सॉरी मिस्टर महेश, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। लेकिन जोशी साहब, ये हमारे तमाम गहने हैं, ले जाइए इन्हें, और आप लोग फिलहाल जाइए यहाँ से। लेकिन माँ। महेश, आज हमारी छोटी बहू शादी के बाद घर पर आई है, और नई बहू का गृह प्रवेश खुशियों के माहौल में होना चाहिए, दुख के नहीं। हमारे परिवार के लिए खुशियां ही जरूरी है, ये गहने नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, आपका हिसाब किताब किया जाएगा। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। कहते हैं घर में बहू लक्ष्मी बनकर आती है, लेकिन इस घर में पिया के कदम पड़ते ही घर की लक्ष्मी चली गई, मां के सारे गहने चले गए।
मेरी मर्जी के खिलाफ। घर के अलावा और कोई जगह नहीं बाकी थी मिस्टर वालिया। मैंने कहा था आपसे, मुझे उसी दिन शक हो गया था। मैं बताना चाहती थी आपको, समझाना चाहती थी, मगर आप अपनी नफरत की आग और गुस्से के लपटों के बीच खड़े थे मिस्टर वालिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर वालिया प्लीज, अब आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, भूल जाइए अपनी नफरत को। हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं मानती हूँ पुष्कर और प्रिया से गलती हुई है, मगर उन्हें पहले ही अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। और मिस्टर वालिया, अब उनकी शादी हो चुकी है। अब आप उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल जाता। बस मेरा एक काम कर दो, मुझे मेरा वो वक्त वापस दे दो जब मैं पिया से नहीं मिला था। मुझे मेरा सुकून वापस दे दो, मुझे मेरा चैन वापस दे दो। बोलो, दे सकती हो? जो वक्त बीत जाता है वो खत्म हो जाता है मिस्टर वालिया, उसे वापस लाना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अगर तुम मेरे बीते हुए वक्त को वापस नहीं ला सकती तो मैं भी अपने बीते हुए वक्त को भूल नहीं सकता। बीते हुए वक्त की गलतियां तो आने वाला वक्त भी माफ नहीं करता, तो मैं माफ कैसे कर दूं? तुम्हें बहुत नाज है ना अपनी बहनों पे। उनकी खुशियों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनी बहनों के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा और क्या क्या खोना होगा। तुम्हारा सुकून, तुम्हारा चैन, तुम्हारे आपस का प्यार, सब कुछ खोना होगा। जो अपमान मैंने सहा है ना, एक दिन तुम्हें उससे भी बड़ा अपमान सहना होगा। जिस तरह मैं अपने आप का सामना नहीं कर पाता हूं, एक दिन तुम भी अपने आप का सामना नहीं कर पाओगे। एक दिन मैं तुम्हें घुटनों पर खड़ा कर दूंगा बानी। तुमने क्या कहा था उस दिन पार्टी में? क्या कहा था? माय डार्लिंग हस्बैंड, राइट? हस्बैंड का मतलब क्या होता है ये मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा। शादी के मंडप में घूंघट में अपना मुंह छिपाकर तुमने पति पत्नी के रिश्ते को जिस तरह मजाक बना दिया था ना, उस रिश्ते की अहमियत सिखाऊंगा मैं अब तुम्हें बानी।